Hello students, let's start with new chapter of class 7 science, that is nutrition in animals. We'll start with the definition of nutrition first. The process of taking in food by an animal and its utilization in the body is called as nutrition. ठीक है, the process of taking in food. Definition को ध्यान से समझो. अब हम खाना है, ठीक है, खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं, ग्रोथ के लिए खाते हैं एंड रिपेयरिंग द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इन तीन चीजों के लिए हम लोग खाना खाते हैं. ठीक है, अब ये जो खाना खाया और हमारी बॉडी ने उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया कि ये तीन काम कौन कौन से? एनर्जी, नंबर सेकेंड इज ग्रोथ एंड नंबर थर्ड इज रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वो खाना किस तरीके से यूटिलाइज करके ये तीन चीजें अकम्प्लिश करेगा, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. करेक्ट. अब ये जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये एनिमल्स का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये 5 स्टेप्स में होती है. 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज असिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन. मतलब हमारा खाना खाने के बाद इतने सारे प्रोसेसेस होंगे, उसके बाद हमें एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी काम होगा. फर्स्ट इज इंजेशन. As the name is indicating, ingestion, in matlab inside. So the process of taking the food into the body, is called as ingestion. अब in case of human beings, अब हमारे सामने food है, how it will go inside the body? Obviously through mouth. हम माउथ को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी इसको. अब वो अंदर क्या, तो हमारे केस में कैसे जाएगा? थ्रू माउथ और बकल कैविटी. अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें तो जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स में क्या होता है? दे हैव फोक्ड टंग. ऐसे करके, जैसे हम फोक से खाना खाते हैं, वैसी फोक्ड टंग होती है और उससे वो अपना प्रे को कैच करके उनके बॉडी के अंदर जाता है. बटरफ्लाइज के केस में देखें हम, तो बटरफ्लाइज की क्या होती है? दे हैव लॉन्ग फीडिंग ट्यूब, जिससे वो नेक्टर को सक कर सकती हैं अच्छे से. ठीक है. अब स्नेक्स आर फ्लैश ईटिंग, वी ऑल नो. जैसे रैट्स है, रैबिट्स है, इनको तो ये मतलब पहले दे विल जस्ट टेयर इट एंड ईट. कुछ स्नेक्स जैसे पाइथन है, दे तो स्वेलो द होल प्रे. नेक्स्ट में हम देखें, अगर कुछ और एनिमल्स, बर्ड्स में देखें, जैसे हम ईगल्स के केस में, दे आर अगेन फ्लैश ईटिंग. व्हाट दे डू इज दे टेयर देयर फ्लैश, वो नोचेंगे उसको एंड देन दे विल ईट. इसी चैप्टर के लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी अमीबा के केस में क्या होता है? दे डेवलप अ फॉल्स फीट. उस फॉल्स फीट का नाम होता है स्यूडोपोडिया. यस, इट इज स्यूडोपोडिया. दे विल डेवलप द स्यूडोपोडिया अराउंड द फॉल्स फीट, अराउंड इट्स प्रे के अराउंड ऐसे फॉल्स फीट सा बना देते हैं और फिर ये आराम से उसको इंजेस्ट करते हैं, मतलब टेकन इनसाइड द बॉडी. So these are the different modes of ingestion in different animals. Now we know what ingestion is. Okay. Next is digestion. Definition is the process in which the food containing large insoluble substances is broken down. This is very important, into small water soluble substances which can be absorbed by our body is called digestion. इस डेफिनेशन को समझो अच्छे से. हम खाना खाते हैं, जो हमारा खाना होता है उसमें 3 बेसिक मेन चीजें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है. अभी जो हम ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हम खाते हैं, दे आर लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. लार्ज कॉम्प्लेक्स भी आना चाहिए वैसे इसमें, लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं. इसलिए हमारी बॉडी, हमने तो खा लिया पर हमारी बॉडी बोलती है कि यार मैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, सॉरी. अच्छा, तो फिर कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? ये कैसे एब्जॉर्ब होगा? उसको लार्ज का स्मॉल, कॉम्प्लेक्स का सिंपल सब्सटेंसेस एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे. जो हमने लार्ज, कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस खाए इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, उसको किस में कन्वर्ट कर देना? इसका ऑपोजिट, स्मॉल, सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट जो करना,
उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। और ये क्यों करना है? ताकि क्या वो बॉडी हमारी बोलती है उसको मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ अच्छे से, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे फूड में, एक हमारा होता है फैट्स और एक हमारा होता है प्रोटीन्स। अब इसका सिंपल सॉल्युबल एंड सिंपल वाटर सॉल्युबल और स्मॉल सब्सटेंसेस क्या होता है इसका कार्बोहाइड्रेट का इज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो हम राइस खाते हैं, हम व्हीट खाते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फैट्स मतलब जो आप घी खाते हो, आप बटर एंड ऑयली सब्सटेंसेस जितने भी हैं, दैट इज मतलब ऑयल्स, not oily substances but oils, that is fats. Fats will break down to glycerol plus fatty acids, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स हैं, दिस विल ब्रेक इनटू अमाइनो एसिड्स। ये मैं पढ़ाऊंगी, बट अभी आपको स्मॉल कैसे होते हैं। तो ये जो है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो ये कौन करता है सारा काम? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आई होप अभी इस डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ो। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substances is broken down into small water soluble substances that can be absorbed by our body is called digestion. अब इससे पहले मैं डाइजेशन आपको डिटेल में पढ़ाऊं, you should know what alimentary canal is. What an alimentary canal is? It's a long tube running from the mouth to the anus of the human beings or another animals, in which digestion and absorption of the food takes place. ठीक है? It's a very long tube, starts from the mouth till anus. ठीक है? In human beings as well as in another animals, जहां पर हमारी digestion as well as absorption, assimilation, egestion सब कुछ होगा इस alimentary canal में ही। ठीक है? इसको हम गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या है एलिमेंट्री कैनाल के, सीक्वेंस में बताऊंगी। माउथ, ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी, एसोफेगस विच इज द फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, माउथ जो बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक। देखो अभी ये जो है हमारा डाइजेशन जो है स्टमक तक हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होगा, इजेशन हमारा जो है दैट इज रेक्टम, दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम एनस इट इज आउट। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर इस एलिमेंट्री कैनाल में ये पार्ट्स है, साथ में 3 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। ओके, माउथ में और द बकल कैविटी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। मेन काम सलाइवरी ग्लैंड का क्या है? टू सिक्रीट सलाइवा। जो हमारा सलाइवा होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। उसका मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज salivary gland located in the mouth or the buccal cavity, पहला पार्ट। दूसरा ग्लैंड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लोकेशन स्टमक के, स्टमक जो होता है उसके राइट अपर साइड पे, जैसे स्टमक यहाँ पर है, अभी मैं इसको आपको डायग्राम में बताऊंगी, बट एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट। तो जैसे यहाँ स्टमक है तो यहाँ पर आपका जो है वो लिवर प्रेजेंट होगा। तो राइट मोस्ट साइड ऑफ द स्टमक में आपका क्या प्रेजेंट है? लिवर। मेन काम इसका है टू सिक्रीट बाइल। ठीक है, वो क्या काम करेगा वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है दैट इज पेनक्रियाज। इट इज लोकेटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल के साथ 3 मेन ग्लैंड्स, salivary glands situated in the mouth or in the buccal cavity, काम क्या है? टू सिक्रीट सलाइवा। नंबर 2 इज लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मेन काम क्या है उसका? टू सिक्रीट बाइल। लोकेशन क्या है? स्टमक के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, अपर राइट साइड। नंबर 3 इज पैनक्रियाज। मेन काम क्या है? टू सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। ये जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस, इनको हम मतलब इकट्ठा करके हम इनको डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। इनका
काम क्या है, जो आपने कॉम्प्लेक्स खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन्स, उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस एज वेल एज वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना इन डाइजेस्टिव जूसेस का काम है। कौन सिक्रीट करेंगे, आपके ग्लैंड्स, 3 मेन ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, so this was all about the alimentary canal. In my next video, I'm going to teach the human digestive system in detail. If you're liking it, you may share and subscribe. Thank you.